तो ये आज का टॉपिक रहेगा। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी जो हमारी पूरी मीटिंग को अंजाम देगी और हमें प्रेरित करेगी कि जो हमारा प्लेटफार्म है ये कितना अच्छा प्लेटफार्म है। नाम हरपाल सिंह, छोटा सा गांव है गोविंदपुरा, जहां से मैं मीटिंग कर रहा हूं, आप लोगों के रूबरू हो रहा हूं। 3 भाई हैं। मिस्टर गुरप्रीत जी छोटे हैं सबसे। बचपन में इनको साइकिल के पीछे बहा के स्कूल में ले जाया करता था, हाथ पकड़ के स्कूल में ले जाते थे। गुलाब जी मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तीनों फुल टाइम काम कर रहे हैं। गुलाब जी फील्ड में निकल चुके हैं, गुरप्रीत जी रेडी हैं बिल्कुल, उन्होंने भी अपनी गाड़ी तैयार कर रही है। और मैं मीटिंग के बाद फील्ड में निकल रहा हूँ। शाम को जब तक 9 नहीं बज जाते तब तक घर वापस नहीं आते। सो ये हमारा रूटीन है बिजनेस का। इसके अलावा जो हमारी फैमिली है, ये नॉर्मल फैमिली जैसी गांव की फैमिली होती है, फार्मर फैमिली, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। खेती बाड़ी फादर साहब आज भी करते हैं। आप जो लोग घर में आए हैं उन्होंने देखा भी है। और मेरी एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई लिखाई में मैं मेहनती था और अच्छी पढ़ाई लिखाई की यूनिवर्सिटी से, लुधियाना से। और वहां पे मुझे जॉब मिल गई। 6,25,000 रुपये 1 साल का पैक था मेरा, एंटोमोलॉजिस्ट, कीट विज्ञान की दुनिया में। तो जैसे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में इनकम ज्यादा आ जाती है, तो कंपनी इधर से अनाउंस हो गई, तो गुरप्रीत जी की कॉल गई। तो फिर मेरे पास एक डिसीजन लेने का समय था कि भी अब आप देख लो, आपने अगर जॉब में ही ऐसे सरवाइव करना है लाइफ में, जैसे छोटी छोटी लोडें पूरी होती हो, घर का खर्चा चलता हो, छोटे छोटे होते रहें, तो जॉब अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सो डिसीजन लिया मैंने, वहां पर ही रिजाइन लेके दे दिया, जॉब को छोड़ के घर आ गया। घर वालों को नहीं बताया, घर वालों को कुछ दिन बाद पता चला कि इन्होंने जॉब छोड़ दी। सो जॉब से 6,25,000 रुपये 1 साल का मिलता था, जहां से मैंने 2 साल में 45 लाख रुपया कमाया है। 2 विदेश के टूर हो चुके हैं और 8 डोमेस्टिक टूर हो चुके हैं। ये जहां का प्लेटफॉर्म की इनकम है। और अब हम बातचीत करेंगे कि एक इंसान है जो बिजनेस में आया, आते ही उसका बिजनेस ऐसे मूव करने लगा, बहुत ऊंचाइयों को छूने लगा, बड़े काम होने लगे। खुद इंटरनेशनल टूर कर रहा है, उसकी टूर टीम में भी इंटरनेशनल टूर हो रहे हैं, उसकी टीम में डोमेस्टिक भी टूर हो रहे हैं। लाइनें लग रही हैं उसको सुनने के लिए, बेताब है। और एक इंसान है 2 साल से वो काम कर रहा है, उसका डोमेस्टिक टूर भी नहीं हो रहा। क्यों? ये सोच का अंतर, ब्रेन, जहां बुद्धि मंडल का फर्क है। कैसे? आओ इसको एक कहानी के जरिए पहले समझते हैं कैसे। एक इंसान था, वो बहुत ज्यादा मेहनती था। इतनी मेहनत करने वाला इंसान था कि डे नाइट एक कर देता था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा जंगल था और जंगल से लकड़ी काटता था। पहले लकड़ी काटनी, उनको स्टोर करना, स्टोर करने के बाद जैसे टाइम आ जाता उनको जलाना, जलाकर उसका कोयला बनाना, कोयला कोयला बनाकर फिर उसको सेल कर। अब प्रोसेस बहुत लंबा हो गया। पहले लकड़ी काटेगा, जोखम का काम है जंगल से। फिर वो लकड़ी ड्राई होने के लिए भी कुछ दिन चाहिए, उसके बाद उसका टाइम प्रोसेस होता है, उसको जलाएगा, जलाने के बाद उसका कोयला बनेगा, फिर कोयले को सेल करता था। ऐसे उसने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। और वो मेहनत के ऊपर बहुत विश्वास करता था कि मेहनत ही सब कुछ होती है।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेहनत कुछ नहीं होती, मेहनत ही सब कुछ है। अगर हम बिना नॉलेज के मेहनत करेंगे तो उसके परिणाम कुछ ऐसे होंगे। आइए देखते हैं कैसे परिणाम होते हैं। बहुत ज्यादा लकड़ी काटनी, ड्राई करनी, कोयला बनाना, फिर सेल करना, ऐसे उसकी सारी उम्र निकल गई। एक पर्सन ने देखा, उधर से निकल रहा था, उसने देखा कि ये इंसान क्या कर रहा है। उसकी कहानी सुनी कि मैं तो मेहनती आदमी हूं, कित कमाई करता हूं, नेक कमाई करता हूं। उसने पूछा कितना सर चिर हो गया। उसने कहा मेरी तो सारी उम्र ही खत्म हो गई, जहां से 30 वर्ष हो गए मुझे ये काम करते हुए। मैं लकड़ी काटता हूँ, फिर जलाता हूँ, कोयला बनाता हूँ, फिर बेच देता हूँ। तो कितना पैसा कमाया? उन्होंने कहा पैसा तो कोई खास नहीं कमाया, बस चल रही है, लाइफ चल रही है, अच्छी लाइफ चल रही है, गुजर बसर हो रहा है। अब उस इंसान को उस पर्सन ने कहा आप पहले नहा कर आओ, नहाने के बाद मेरे पास बैठो, मैंने आपके साथ कुछ बातें करनी है। अब उसको लगा कि ये मुझे कुछ अच्छी बातें करेगा मेरे साथ। जैसे वो नहा कर आया, बैठ गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि जिस जंगल को आप काट के कोयला बना के बेचते हो, अगर इसको आप समझ लेते पहले कि ये क्या है, कौन से पेड़ हैं, तो आप बिना जोखिम किए ही मात्र 10 दिन में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते थे। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि ये रेड चंदन का जंगल है आपके पास। रेड चंदन, जो थोड़ी सी लकड़ी बेचने पारी, आपको जितनी मेहनत आपने 30 साल में की है, उतनी मात्र 10 दिन में मेहनत करने से ही उससे भी ज्यादा पैसा बन जाता। उन्होंने कहा भी मुझे तो पता नहीं, मैंने तो फिर सारा जंगल ही वेस्ट कर दिया, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ ही खत्म कर ली। क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, पूरे जंगल को खाक कर दिया, पूरी लाइफ को खाक कर लिया। ऐसे हमारे पास विवेक होना, जानकारी होना किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अच्छी जानकारी, प्रॉपर, जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के पीछे विवेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे विवेक नहीं है, तो वो पानी में मधानी है। अगर पानी में कोई मधानी डालकर ये महसूस करे कि इसमें मक्खन आ जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी भगवान को मान ले, जितना कुछ मर्जी कर ले, वो उससे मक्खन नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि का भी तो खजाना दिया है, वो बोलेगा इसको तो यूज ही नहीं कर रहा। सो ऐसे ही जो इंसान बिजनेस में जल्दी राइज हो जाता है, बड़ा काम कर जाता है, उसके पास लक्ष्य होता है, विवेक है, विजन है, उसको पता है कि फ्यूचर कैसे बनेगा। और जो इंसान 2 साल से लटक रहा है, ना तो उसका गुरूर हो रहा है, ना उनकी लोग बात सुन रहे हैं, तो कसूर उस ना तो कंपनी का है, ना उसके सीनियर का है, उसका खुद का है। उसको वो विजन ढूंढने पड़ेंगे, उसको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। सुलझाने की बजाय सुलझना पड़े। वो खुद नहीं सुलझा हुआ और लोगों को सुलझा रहा है। जैसे हमने बात की चंदन वाले भाई की, उसके पास खुद नॉलेज नहीं थी, खुद वो सुलझा हुआ नहीं था और सुलझाने लगा था, जंगल को काटने लगा था, फिर जलाने लगा था। सो ऐसे ही एक इंसान अपनी पूरी लाइफ के, भगवान ने जो हमें लाइफ दी है, जो हमें जीवन दिया है, ये बहुत ज्यादा कीमती है। आपका एक एक मिनट कीमती है, आपका एक एक सेकंड कीमती है, आपका एक एक डे कीमती है।
उस चीज को आपने समझना है। और फिर मंसूरी टूर के लिए अब क्या है, उसको हम कैसे सेट करें। एक मंथ बीत चुका है, दूसरा मंथ शुरू हो चुका है, टाइम हमारे पास अभी है 2 मंथ है। 2 मंथ में हम 1280 सीसी की मैचिंग बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा बड़ा या कोई जोखिम वाला काम नहीं है। अगर आप पूरी टीम को छोड़कर खुद भी बिजनेस करने के लिए निकलेंगे तो 1280 सीसी के प्रोडक्ट मात्र 1 मंथ में ही, जितना ये लास्ट तक इस मंथ के आराम से सेल कर सकते हैं। उसमें कोई आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं है। अब देखते हैं, हम मंसूरी टूर करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो ये कि आपके बुद्धि मंडल के बीच कितने लोग मंसूरी टूर करना चाहते हैं, मुझे कमेंटों में बता सकते हैं। कई कभी कभार क्या होता है ना, हम देखते हैं, हम कल एक पर्सन को हमने बोला कि आप मंसूरी टूर कर सकते हैं। 3 मंथ से वो बिजनेस कर रहा है, 3 मंथ से बिजनेस कर रहा है, उसको हमने बोला कि आप मंसूरी टूर कर सकते हैं, लेकिन वो हंसने लगा। तो फिर मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये इंसान को बताने का कुछ फायदा नहीं हुआ, पत्थर के ऊपर पानी वाली बात है। भी इनको ये ही नहीं पता, खुद के ऊपर बिलीव ही नहीं है कि मैं टूर कर सकता हूं या नहीं कर सकता, खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। हमारी जो सोच है वो जकड़ी हुई है जंजीरों में, इसको आजाद करा है हम सब ने। ऐसा नहीं है कि हमने देश को आजाद करा लिया और हम आजाद बन गए, नहीं। आजादी बहुत तरीकों से होती है। हम खुद के, कई बार खुद के विचारों से ही कैद होते हैं। बड़े कैदी वो हैं, जेल में एक आदमी बैठा है वो कैदी नहीं है। सबसे बड़ा कैदी वो है जो अपनी सोच के जाल में जकड़ा हुआ है, जिसको ये लग रहा है कि मैं मसूरी टूर नहीं कर सकता, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। उसके खुद के विचारों ने ही उसको जकड़ के रखा हुआ है। सो इस जकड़न से, इससे आजादी लेनी है हमने। आप देखेंगे आज के बाद जब किसी के पास जाएंगे उनको बोलेंगे कि आप बिजनेस कर सकते हैं, उनके मुंह पे 12 बज जाएंगे। उनको लगेगा कि मैं कर ही नहीं सकता। तो इट मीन वो कैदी है, आपके जो ब्रेन है उसका वो जकड़ा हुआ है, वो आजाद नहीं है, वो मेंटली तौर पर कैद में चल रहा है। सो इस जकड़न को खत्म करना है, अपने आप को आजाद करना है। आप कुछ भी कर सकते हो। 2 मंथ में आप इंटरनेशनल टूर भी कर सकते हो। सब कुछ बना बनाया पड़ा है। आपने क्या, आपने मेहनत, मात्र आपने नॉलेज के साथ मेहनत करनी है। जैसे हमारे पास कल टीम में बहुत सारे लोगों के टूर हो चुके हैं। जैसे मैडम शशिकला जी हैं, डॉक्टर मुबारक जी है, जो मुंबई ग्रुप से हैं, मिस्टर गुलाब जी है, उनका इंटरनेशनल भी होने वाला ही है। इसके अलावा हमारे जो मिस्टर हरमीत जी है, सिमरनप्रीत कौर है, कवनीर कौर है, कर्मजीत कौर है, और कल हमारी सिस्टर आई थी वो बलजीत कौर। जब भगवान आपको बुद्धि देता है तो आपके बोलने के लहजे, आपके बातचीत करने के तरीके अलग हो जाते हैं। तो जब वो छीन लेता है तो आपका सारा कुछ खत्म हो जाता है। जैसे कल वो हमारे सिस्टर आए बलजीत कौर जी, वो इतने एक्साइटेड, दिन के 2 बजे हुए थे, अकेले बाइक पे बिजनेस करे थे वो। इसको बोलते हैं आजाद सोच, खुली सोच। उन्होंने कहा वीर जी मैंने अब बोल दिया कि मैं अकेली फील्ड करूंगी
और 4-5 लोगों से मिलके आ रही थी, 4-5 पर्सनों को वो मिलके मीटिंगें करके वापस जाएगी। 2 बज रहे हैं दिन के, 2 बज रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि 2 बज रहे हैं, गर्मी बहुत है, रेस्ट कर लें। लेकिन नहीं, जब हमारे पास लक्ष्य होता है तो तब हमारे पास रेस्ट नहीं होती। तो आजाद सोच है जी, सोच को आजाद करना है, बड़ा करना है। मंसूरी टूर कुछ भी नहीं है। एक्स कंपनी में हम थे, जब ज्वाइन हुए थे तो मात्र मेरे पास 27 दिन थे। वहां पे भी रिट्रीट होता था, 3000 सीसी की मैचिंग करनी होती थी। जब मुझे पता चला, मीटिंग में गया तो वहां पे पता चला कि जहाँ पे रिट्रीट भी होता है, तो जैसे मैंने पूछा कि ये रिट्रीट क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ये कंपनी 5 स्टार का टूर देती है। तो मैंने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको 3000 सीसी की मैचिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा फिर जो मैं कर दूंगा। कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। उन्होंने कहा 3000 सीसी के। मैंने कहा ठीक है फिर। तो तब मेरे पास जो टाइम था, 27 दिन रह रहे थे जब मैं ज्वाइन हुआ था, तब मेरे पास जो टाइम था, मात्र ये कोई 17-18 डे का टाइम रह गया था, 10 दिन तो ऐसे ही निकल गए थे। तो मैंने वो अपना टूर क्वालिफाई किया। 2-3 दिन में इस टारगेट को पूरा कर दिया। फिर मैंने देखा कि गुलाब जी है। मैंने कहा अभी गुलाब जी का भी अब करवाना है, एक साथ में गुलाब जी का करवा कर। मात्र 17 दिन में मैं खुद क्वालिफाई हुआ और गुलाब जी को क्वालिफाई करा के उसके बाद हम दिल्ली रिट्रीट में गए थे, 5 स्टार होटल में। वो मेरा पहला टूर था। तो आप, दिन मैटर नहीं रखता, टारगेट मैटर रखता है कि आप अपने टारगेट को कितनी जल्दी बैंड अप करते हैं। और सभी लीडरों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो रेशो है उसको ज्यादा लेना है। रेशो कैसे ज्यादा निकाल पाएंगे आप, अपनी टीम से विनर ज्यादा कैसे निकाल पाएंगे। पहले तो आपका जो खुद का है, ये जल्दी जल्दी से कंप्लीट होना चाहिए। जब इसको कंप्लीट जल्दी से कर लेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी टीम में वो पर्सन भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है। तो ऐसे आप जे पर्सन हमारे टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपने जो टारगेट रखना है वो इंटरनेशनल टूर का टारगेट रखना है। इंटरनेशनल के लिए 5% लेफ्ट से, 5% राइट से। और इसको मंसूरी टूर करवाना। नेक्स्ट सेशन में 5%, फिर वही 5-5% आपका रिपीट करेंगे। आपका ऑटो मोड पे चला जाएगा, ना तो कभी आपका डोमेस्टिक टूर मरेगा, ना भी इंटरनेशनल टूर मरेगा। सो आपने, अब ये हो गई हमारी तैयारी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है, इसको सक्सेस करने के लिए या इसको बड़ा करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हमने याद रखना मीटिंग को, पहले हमने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जब काम करें कोई भी तो उसकी प्रॉपर नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है। फिर हमने बताया कि कैसे हम टारगेट को अचीव करने के लिए अपना ध्यान उस पर प्रॉपर तरीके से रख के कैसे उसको अंजाम दे सकते हैं, सोच को बड़ा करके। सोच से कैसे हमने आजाद होना है। अब ये आती है कि इनमें कौन कौन सी चीजों की हमें प्रॉब्लम आ सकती है। उन प्रॉब्लम से हमने अपने आप को आजाद करके रखना है, ऊपर करके रखना है। कैसे, जो आपकी अपलाइन है, पहले तो आपने उसका प्रॉपर तरीके से सत्कार करना है, इज्जत देनी है उसको। क्योंकि वो इंसान वो है जो आपको बिजनेस में लेकर आया। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वो कैसे भी हो, हम हमेशा उनका सत्कार करते हो, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, चाहे उनका व्यवसाय कोई भी हो, लेकिन हम हमेशा उनका सत्कार करते हैं, हमेशा उनको इज्जत देते हैं। तो ऐसी आपकी अपलाइन है जो आपको बिजनेस में लेकर आई है। उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है आपके लिए।
मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को बहुत नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि दुनिया भर की नॉलेज ही आपके पास है, अपलैंड के पास नहीं है उतनी नॉलेज। और अपलैंड को कभी इग्नोर नहीं करना, मेरी बातों को समझना है। जो आपकी अपलैंड है वो आपके लिए नया इंसान है। कैसे? जहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐड हो जाता है। अब इसको आपने ब्रीक ब्रीक तरीके से समझना है। भगवान ने आपको सक्सेस करने के लिए, भगवान ने आपको सक्सेस करने के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, जब मंसूरी टूर करने के लिए, इंटरनेशनल टूर करने के लिए मैसेज देना था, वो खुद तो धरती पे आ नहीं सकते। उन्होंने ड्यूटी लगा दी किसकी? आपकी अपलाइन की, कि जाओ इसकी बाह पकड़ कर लेकर आओ। और आपकी अपलाइन, मुझे नहीं पता आपकी अपलाइन ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार आपको फोन किया होगा, कितनी बार आपके दरवाजे पे वो गया होगा, कितनी बार आप लोगों ने फोन नहीं उठाया होगा, उसको इग्नोर किया होगा, कितनी बार घर में आपके बोला गया होगा कि जब वो पर्सन आए तो उसको बोल देना मैं घर पे नहीं हूं। कैसे कैसे उन्होंने आपको मीटिंगें दिखाई, कैसे आप जब मीटिंगों में जाते थे बोल देते थे नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने आपकी मीटिंग के भी चार्जेस दिए। आपने हमेशा उनका सत्कार करते रहना है, क्योंकि पहले तो वो मैसेंजर था जिसने भगवान का मैसेज आपको आकर लगाया, फिर वो आपकी बाह पकड़ कर लेकर आया, फिर मीटिंगें दिखाई, फिर ऑफिस दिखाया, फिर प्रोडक्ट दिए। अपलाइनों के प्रोडक्ट ना जाने कितने लोगों ने मार लिए, लेकिन वो फिर भी आपके साथ खड़ा है। सो अपलैंड का सत्कार हमेशा करते रहना है। आप अपलैंड का जो कर्जा है वो कभी दे ही नहीं सकते, चाहे वो ऐसा भी है। अपलैंड आपके लिए सबसे बड़ा है, तो हमेशा अपलैंड की बात मानकर बिजनेस करना है। जो भी आपकी अपलैंड है उसके साथ अटैच रहना है। दूसरी बात आ जाती है बिजनेस करने के तौर तरीके। ये तो हो गया पहले अपलैंड के साथ। अपलैंड के ऊपर विश्वास। मीटिंग भी हो चुकी है गुरप्रीत जी ने, जो हमारी स्पॉन्सर अपलैंड है और कंपनी के टॉप अचीवर हैं, कल शाम को मीटिंग का उनका जो टॉपिक था इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, स्पेशल बताया था। फिर कंपनी के ऊपर विश्वास, फिर खुद के ऊपर विश्वास, फिर अपलैंड का रिकॉर्ड वो कैसे करना है। अपलैंड आपको बोल रहा है कि सर आप इस काम को ऐसे कर लो। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो आपसे जो रैंक आगे हैं उसके ऊपर है। अब जिस रैंक पे वो आपकी अपलाइन है उस रैंक पे आपको ले जाना चाहता है। जहां आप खड़े हो वहां से वो निकल कर आया है उस रैंक के ऊपर, और उनको पता है कि इधर से ऐसे ले जाकर जब आप उस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से आ जाओ, इस तरफ ये रास्ता जाता है। जब आप इस रास्ते से आएंगे तो रास्ते में मतलब बहुत सारी खाइयां आएंगी, आपने ध्यान रखना है। रास्ते में कुछ मतलब पानी भी खड़ा होगा, उससे बच के आना है। उनको सब कुछ पता है कि किधर किधर से आना है, वो आपको वहां पर ले जाना चाहता है। आप उस रास्ते से नहीं निकले हुए, आप उस रास्ते से अनजान हो अभी, तो ऐसे अपलाइन की बात मानकर आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। फिर अगर आपकी अपलाइन बोल रही है कि आप मंसूरी टूर कर सकते हो, तो आप में क्वालिटी है, विश्वास रखना है खुद के ऊपर। ऐसा नहीं कि अपलाइन ने बोला कि आप टूर कर सकते हैं, आप ही करके आ जाओ। खुद को तराशना है। आदमी खुद के ऊपर काम नहीं करता। खुद के ऊपर काम करना उनको बहुत ज्यादा, और खुद के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा कठिन भी है। सबसे बड़ा काम है खुद को चेक करना, खुद के ऊपर काम करना। किसी के ऊपर ब्लेम लगाना ये तो बहुत सौखा काम है।
ऐसे तो हाँ मोदी जी को भी बोल देते हैं ना कि उनको उनको पता ही नहीं कुछ, किसी को भी बोल देते हैं कुछ पता नहीं है। अप्लाई है तो चलो कोई बात नहीं, मोदी जी को भी बोल देते हैं नहीं उनको देश नहीं चलाना आता। खुद के ऊपर विश्वास रखना, खुद के ऊपर काम करना सबसे कठिन काम है। खुद को चेक करना कि यार मुझे बोल रहे हैं मैं कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं रहा, मुझ में क्या कमी है। खुद के अंदर को झात मारनी, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें मीटिंग में ले गए, मीटिंग में जाकर हम बाद में उन्हीं को ही बता रहे हैं जहां पे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। और रैंक का हमारा अभी कुछ भी नहीं हुआ, किया अभी अब तक हमने कुछ भी नहीं। भी आपको इसलिए नहीं लेकर गए कि आप वहां पर हमें राय देते रहो, हमें समझाते रहो, सिस्टम देखो, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ को बदलनी चल पड़ती हैं। एक पर्सन को मैं मीटिंग में लेकर गया, उन्होंने बोला कि सर जहां पर तो ताड़ी बजाते रहते हैं। तो मैंने कहा इसमें बुरा क्या है? नहीं सर बुरा तो नहीं है लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आज तक आपने ताड़ी नहीं बजाई तो कितने पैसे कमा लिए? नहीं सर वो तो ठीक है जी, फिर मेरा अभी काम ही नहीं चला। तो मैंने कहा जहां पर ताड़ी बजाने से ही आपका काम चल रहा है तो दिक्कत क्या है भाई, बजा लो। ताड़ी बजाने का मीटिंग में मकसद होता है कि अगर ऐसे बैठे बैठे ना लोगों को नींद आने लगती है, ऐसे ऐसे गिरने लगते हैं वो, जब हम क्लैपिंग कराता है ना एक होस्ट, वो आपको एक्टिव रखता है ताकि आप एक्टिव रहे, आपकी बॉडी मूवमेंट सही रहे और आप सामने वाले की बात समझ लो। और ऐसा तो नहीं है कि आपको ताड़ी बजाकर उन्होंने कोई आपसे कुछ लेना था, जब कोई आपसे कोई जोखिम सजा दी थी उन्होंने भी आपने ये कर दिया तो अभी आपकी ये ताड़ी बजाने की सजा हो गई, ऐसा तो नहीं। जब वो आपसे जस का बोलता है, क्या आप एक्साइटेड हो, आप बोलते हो जस तो आपके आप में एनर्जी आ जाती है, नहीं तो सोने लगता है आदमी, है ना। तो ऐसे मतलब वो रूल है रेगुलेशन है कि ऐसा तो नहीं है कि हम रूल रेगुलेशन ही चेंज कराने चले गए। फिर अलग अलग कल्चर होते हैं हमारे, जैसे नेशनल लेवल की मीटिंगें होती हैं, अभी तो नेशनल लेवल की मीटिंग होती है तो वहां पे अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, वेस्टर्न है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है ना। कोई कैसे कैसे अलग अलग, सभी के गीत बजेंगे, वो कोई गीत लाएगा कोई अपना, जैसा जिसकी लैंग्वेज है वो वैसा गीत लगाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर जाकर आप बोलने लगे लो सर जहां पर तो मैं तो पंजाब से आया हूँ, जहां पे तो वो पंजाबी भांगड़ा गीत लगाना था। नहीं वो वहां पे दूसरे भी आए हैं उन्होंने भी एंजॉय करना है। वो रूल रेगुलेशन वैसे ही चलने दो जो है, उनके ऊपर कटाक्ष नहीं करनी, कटाक्ष खुद के ऊपर करनी है कि मेरा काम नहीं हो रहा मुझ में क्या दिक्कत है, सीनियर का तो हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है, ये चीज चेक करनी है। सीनियर आपको बोल रहा है आप मीटिंग में आ जाओ, आप बोल रहे हो सर मैंने तो उधर मेरे तो मासी के मुंडे का सगन पहना है, रिंग सेरेमनी है, मैंने तो उधर जाना है। प्लान की भी मासी के मुंडे की हैं, उनके भी बहुत सारे प्रोग्राम है। तो वो मैनेज करके जाता है, मैनेज करना सीखना है। जो आदमी बिजनेस में सक्सेस होता है वो मैनेज करना सीख लेता है। मैनेज कैसे करता है, उनके घर में भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनके बच्चों के भी स्कूलों के कॉलेजों के दाखिले के लिए एडमिशन के लिए टाइम निकालना है, वो उसको मैनेज करता है। उसकी मिसेज है, उसको वो जॉब करती है, वहां पे छोड़ के आना है लेके आना है, जहाँ उनका कोई काम है, उनका कोई उसके साथ घर की मतलब चीज वक्त लेने के लिए बाजार जाना है, वो उसको मैनेज करता है। बच्चों के प्रोग्राम हो रहे हैं उनको मैनेज करता है, रिश्तेदारों के प्रोग्राम हो रहे हैं उनको मैनेज करता है, बिजनेस करता है, बाकी चीजों को वो मैनेज करता है। अब हमारा प्रोग्राम हो रहा है जींद में, जींद की तैयारी करनी है। अब जींद का प्रोग्राम हो रहा है, उससे पहले मेरे दो तीन शेड्यूल थे, सबने फोन कॉल की कि हरपाल जींद की तैयारी, मैंने कहा सर डन है। और कोई प्रोग्राम, मैंने कहा सर सारे बंद है, सारे प्रोग्राम बंद है, जींद चलेंगे बस। सर ने कहा डन। तो ऐसे ही मैनेज करना,
ऐसा नहीं कि जींद में प्रोग्राम आ गया हम बोलते रहे कि हमारा ही प्रोग्राम है जी, हमारी मीटिंग तो उधर भी है, हमारी मीटिंग तो उधर भी है, हमको मैनेज कर लेना है ना, अपने आगे पीछे करके सेट कर लेना है, जींद जाना है। अब जींद में जो पर्सन सम्मानित होंगे उनके लेवल बने हुए हैं, जैसे 500 सीसी लेवल है, 1000 सीसी लेवल है, 2000 सीसी लेवल है, 5000 सीसी लेवल है, 10,000 सीसी लेवल है, उसके आगे के लेवल है। तो लेवल निकाल लेना है ताकि आपका भी लेवल में नाम आ जाए, टीम से लेवल निकलवा लो ताकि उनके भी नाम आ जाए। क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है। क्लोजिंग क्या है? हमारे बिजनेस का पेट्रोल है। जब क्लोजिंग करते हैं, अब तो क्लोजिंग दिन में 12 बजे ही हो जाती है। बेसिकली क्लोजिंग के रूल बता देता हूं मैं आपको। हमारी जो क्लोजिंग है ये मंगलवार को हो जाती है, ट्यूसडे को, मंगलवार को हमारी क्लोजिंग हो जाती है। और बुधवार का 12 बजे तक हमें टाइम दिया है कंपनी ने, बुधवार को क्लोजिंग नहीं होती। जो हमारा वेडनेसडे है वो 12 एएम तक का हमारे पास टाइम एक्सटेंड किया गया है कि आपने मंगलवार को क्लोजिंग की। अगर किसी का बिजनेस कम रह रहा है 500 सीसी से, 250 सीसी से, 100 सीसी से, 1000 सीसी से, या रैंक से कम रह रहा है, तो वो अपना बिजनेस बुधवार को सुबह उठ के चेक कर ले। क्योंकि जब आप बिलिंग के लिए पेमेंट भेज देते हो, आईडी भेज देते हो, वहां क्राउड हो जाता है, वो सारे बिल एक साथ में नहीं बनाता, वो बिल बनाता है, फिर प्रोसेस में चला जाता है डाटा, फिर प्रोसेस होने में 1 घंटा लग जाता है सही तरीके से। ताकि दूसरे दिन आप सुबह उठ के अपना बिजनेस चेक कर लो। अगर कोई कमी पेशी आ रही है, शॉपी वाले से बिलिंग नहीं हुई तो उसको फोन लगाओ। बिजनेस कम रह रहा है, गलती से आपका कोई प्रोडक्ट, मतलब आपका टीडीपी मर रहा है, फास्ट ट्रैक नहीं हो रहा, आपके पास टाइम रहेगा कि आप उसको चेक कर लें। तो बुधवार को चेक करके काटा बाता जो है वो आपका सेट करके वो उतना बिजनेस डाल सकते हैं। कितना अच्छा कंपनी ने हमें क्लोजिंग का शेड्यूल दिया है। तो वो 12 बजे तक उसको चेक कर लेना है। क्लियर? अब क्लोजिंग करनी है एवरी पर्सन ने। कैसे क्लोजिंग करनी है? जैसे हमारा मंगलवार है, मंगलवार तक का अपने पूरा डे पूरा जोर लगा देना है। टीमों को सिखाना है क्लोजिंग करना। बहुत नए पर्सनों को जब हम फोन करके नीचे पूछते हैं ना टीम में कि सर आपको क्लोजिंग का पता है, तो वो बोल देता है सर मुझे पता नहीं है। तो फिर उसका सीनियर क्या कर रहा है? क्लोजिंग करनी नहीं सिखा रहा टीम में। टीम में क्लोजिंग करना सिखाना सबसे बड़ा काम है। टीम को पता चाहिए कि हमारी मंगलवार को क्लोजिंग होती है, बुधवार को क्लोजिंग नहीं है। वो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। बुधवार को क्लोजिंग कहाँ होती है? वो तो आपको आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दिया है ताकि आपका बिजनेस देख सको। मंगलवार का क्लोजिंग का मैसेज लगाना है ताकि सारे बंदे अपना अपना बिजनेस डाल के वो चेक कर लें। क्लोजिंग कराना टीम से एक आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है। टीम को बातें बताना, देखो क्लोजिंग हो रही है तो भी हमारी मंगलवार को क्लोजिंग है, वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे, ट्यूसडे हमारी क्लोजिंग है मंगलवार को। और जैसे हमारी मंगलवार को क्लोजिंग होगी भाई, जितना आपका पे आउट है वो 8 दिन में ही आपको मिल जाता है। मंगलवार को हमारी क्लोजिंग होती है, बुधवार को आपका 12 बजे तक चेकिंग डे है, शाम तक 5 बजे तक जितना आपने बिजनेस कर लिया उसका आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। 8 दिन का हमारा पे आउट रहता है। ये तो बता देते हैं नए पर्सन को कि हमारा पे आउट, जो पे आउट है ये वीकली है, उसको यही नहीं पता कि वीकली क्या होता है, किस दिन को क्लोजिंग हो रही है, कितना हमारा चेकिंग डे है, कब तक हमारा पे आउट डलेगा। प्रॉपर तरीके से उसको एक एक चीज बताना। फिर फोन करके पूछना कि सर कल हमारी क्लोजिंग हो रही है, आपका कितना बिजनेस आ रहा है, ताकि उसका ध्यान क्लोजिंग पे जाए, क्लोजिंग पे जाए, क्लोजिंग पे जाए। तो वो पूरा अपना शेड्यूल बनाएगा, बिजनेस करेगा, उस हिसाब से वो जोर मारेगा।
सो एक लीडर की पूरी जिम्मेदारी है उसको बताना। फिर उनको बताना कि ये तो हमारी होगी वीकली क्लोजिंग। अब जो हमारा मतलब मंथली क्लोजिंग है, जिसमें आपको टीडीबी मिलता है, टीम डेवलपमेंट बोनस, यानी कि एक आपको निंद्रा मिलता है या दो आपको नीबैक मिलते हैं, फास्ट ट्रैक बोनस मिलता है 10,000, 15,000, 25,000, 2.5 लाख रुपए तक। वो होता है हमारा जो मंथ का लास्ट बुधवार होगा। तारीख मैटर नहीं रखती उसमें, डेट मैटर नहीं रखती। बस हमने ये चेक कर लेना है कि जो महीने का लास्ट बुधवार होगा उस दिन हमारा 12 बजे तक जितना आपने बिजनेस किया है वो चेक कर लेना है। और तब तक आपका 500 सीसी हो गया तो निद्रा फ्री, 1,000 सीसी हो गया तो दो इवेंट फ्री, 2,000 सीसी हो गया तो 10,000 मिलेगा। आप गाड़ी ले सकते हैं। मतलब 5,000 हो गया तो 15 मिलेगा, 10 हो गया तो 25 मिलेगा। ऐसे उसको एक एक बात बताना। फिर उनको बताना कि मंसूरी टूर के लिए खुद की आईडी पहले 640 सीसी पे करना, फिर दो आईडियां लेफ्ट में लगा के करना, दो आईडियां राइट में लगा के करना। पांच, एक आप हो गए, चार आपके दोस्त हो गए। खुद की आईडी 640 पे करो पहले, फिर उनकी आईडियां साथ में लग के 640 पे करवा लो, हो गया मंसूरी टूर। इजी इजी तरीके से। जब हम चेक करते हैं नीचे टीमों से जाकर पूछते हैं तो वहां पे जाकर पता चलता है कि टीम में वो नॉलेज ही नहीं दी गई, वो बताया ही नहीं गया। अब जो आपका ऊपर सीनियर बैठा है वो नीचे जा जाकर ऐसे, नीचे जा जाकर किस किस को बताएगा? आप क्यों नहीं खुद की ड्यूटी लगाते? खुद को प्रिपेयर करना, जिम्मेदार बनना, मतलब जिम्मेदारी को उठाना। लीडर वो होता है जो जिम्मेदारियों का बोझा उठाता है, इसको बोझ बोल देते हैं हम। वैसे तो ये जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है, बोझ नहीं होती। बहुत सारे लोग इसको वर्डन भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको टेंशन भी बोलते हैं, लेकिन ना तो ये टेंशन है, ना वर्डन है, ये जिम्मेदारी है, ना बोझ है। जुम्मे हमारे इंडिया के तो ये हालात है, जे काम को बोझ उठा मानते हैं, टेंशन मानते हैं, वर्डन मानते हैं, कितने नाम दे रखे हैं इसको। लेकिन है ये जिम्मेदारी, हमारे बेसिक काम है। अगर एक आर्मी फौजी को बोल दिया जाए कि आप राफल उठा के रखते हो, ये आपका बोझ है, नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप घर में बोल दिया जाए मैडम को कि रोटी बनाना आपका बोझ है, नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी है। कपड़े धोना बोझ है, नहीं, जिम्मेदारी है। तो ऐसे हमारी जिम्मेदारी है टीम को बताना कि क्लोजिंग कैसे होती है। ये सारी बातों को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे इंटरनेशनल टूर होंगे। नॉर्मल टूर तो क्या, नॉर्मल टूर तो बिल्कुल बहुत इजी टूर है, वो तो सबसे सौखा टूर है, इससे सौखा कोई टूर नहीं है। और हमारी एक एज है, टूर पे जाने की भी एज है। जिस एज में आप स्वस्थ हो, चल फिर सकते हो, उस एज में आप दुनिया में घूम सकते हो। भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। अगर हम मंसूरी की बात करें तो मंसूरी तो हमारा कोई पर्सन गया ही नहीं। हमारी कितनी पुस्तकें बीत गई, हम जाएंगे। आप पहली बार, मैं खुद भी पहली बार जाएंगे हम। गोवा में भी हम पहली बार गए थे, जयपुर में भी हम पहली बार गए थे, थाईलैंड में भी हम फर्स्ट टाइम गए थे, वियतनाम भी फर्स्ट टाइम जाएंगे। तो कंपनी इधर जो गया था टूर हमारा, मतलब मसोबरा, इधर भी हम फर्स्ट टाइम गए थे, शिमला मशोबरा का। तो जहां पे कंपनी ले जाती है वहां पे फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। सो इन सब जिम्मेदारियों को आपने उठाना है। बोझ नहीं बोलना इसको। जो आदमी जिम्मेदारियां उठाने लग जाता है, स्टार्ट को दिक्कतें आती है, लेकिन फिर वो वैसे ही हो जाता है, हैप्चुअल हो जाता है, सब बातों को समझने लगता है, फिर उसका स्वभाव बन जाता है, स्वभाव आपका बिजनेस बन जाता है। सो अभी टाइम हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं, वो जब हमारा फिर दोबारा जूम सेशन होगा उसमें करेंगे। तो इन बातों के साथ आपसे विदा लेंगे। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, पहले हमने बात की कि कैसे हमने नॉलेज के साथ बिजनेस करना है, उसके लिए आपको एक स्टोरी बताई। फिर हमने बात की कि खुद आजाद होना है, मंद बुद्धि नहीं बनना। ये नहीं कि बस मैं तो घर के काम के लिए पैदा हुआ हूं,
मेरे पास तो टाइम नहीं है। ये तो बहुत मतलब नालायक पर्सन के शब्द होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। जो दुनिया भर का बेलड़ पर्सन होता है उसके पास ये बातें होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर जिम्मेदारियों का कैसे हमने निभाना है, फिर खुद कैसे जिम्मेदारी ब्लेमबाजी नहीं करनी है, सीनियर के साथ कैसे रिलेशन, कंपनी के ऊपर कैसा विश्वास, खुद के ऊपर कैसा विश्वास। फिर हम कर सकते हैं दुनिया भर के टूर, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं जिसको वर्ल्ड टूर बोला जाता है। सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो आपके लिए एक शेयर बोलेंगे, फिर हम बैक स्टेज देंगे होस्ट को। हम सबकी सफलता के लिए हमेशा हम शेयर बोलते हैं। उस शेयर को हम मिलकर बोलेंगे कि हे राही तू रुक मत, हे राही तू रुक मत, क्योंकि हर रोज के मुसाफिर कभी रुकते नहीं। हे राही, हम एक राही हैं, मतलब अभी जर्नी कर रहे हैं हम बिजनेस की। हे राही तू रुक मत, क्योंकि हर रोज के मुसाफिर कभी रुकते नहीं। उगते हैं जो पहाड़ों का सीना छल्ली कर, वो चश्मे कभी सूखते नहीं, वो चश्मे कभी सूखते नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी लव टीजीएस।